देखिए चर्चा करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में और हम आज समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। पिछले जो लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा करी थी उसमें हमने जनरल मेंडल के बारे में चर्चा किया था, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने आपसे चर्चा नहीं करी थी। तो हमने आपको बताया कि जो मेंडल है उनके बारे में हम सारी जनरल चर्चा से कर चुके हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। जैसा कि मैंने कहा कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसके कुछ स्टेप थे। पहला मैंने आपको बताया कि उन्होंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सबसे पहले क्या किया था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट की जब बात आती है तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। उसके पीछे का क्या कारण था? पहला था कि मटर की जो लाइफ साइकिल होती है वो थोड़ा सा शॉर्ट होती है, इजीली पाइसम से टाइगर मटर को हम ग्रो कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या थी कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसके पास मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो इजीली करा सकते हैं, और अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो हम उसके स्टेमन को हटा सकते हैं ना। जैसे कोई अगर फ्लावर होता है तो फ्लावर में पता चलता है ये आपका ओवरी भी उसके पास है ना, और उसके पास इस तरह से आपका मेल सेक्स ऑर्गन्स जो आपका स्टेमन है। तो पिस्टिल है, स्टेमन भी अगर सेल्फ पॉलिनेशन तो हो रहा है, अगर हम स्टेमन को हटा देंगे तो फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी मटर के पौधे में थी, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। अब देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बाद दूसरी चीज क्या थी कि इसमें बहुत ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। हमने आपसे उसकी चर्चा करी है कि मेंडल ने मटर का जो पौधा चुना था उसमें कुल कितने कैरेक्टर्स थे, तो 7 कैरेक्टर थे, और 7 कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेट थे, कुल 14 ट्रेट थे। हमने इसके कैरेक्टर की चर्चा आपसे कर ली थी, आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैरेक्टर पे आता है तो कुल कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे, और उसके ट्रेट कितने थे, कुल 14 ट्रेट थे। एक डोमिनेंट ट्रेट था और एक रिसेसिव ट्रेट था। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। तो मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि बहुत ही ज्यादा उसमें क्या है, वेरिएशंस है, कैरेक्टर्स देखने को मिले, वैरायटीज उसमें ज्यादा। पहली चीज स्पीशीज देखिए पाइथन से टाइम, लेकिन जब डिफरेंट हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं तो हम उसको अलग वैरायटी नाम दे देते हैं। दूसरी चीज आप याद रखिए कि मटर का पौधा कैसा था, बाइसेक्सुअल था। पाइथन से टाइम कैसा था, बाइसेक्सुअल था। और तीसरी बात, इजीली ग्रो किया जा सकता था। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर आप स्टेमिंग को हटाएंगे तो हम फिर क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। 7 कैरेक्टर आपको याद रखना। पहला जो कैरेक्टर था वो हाइट का था। किसका कैरेक्टर था, हाइट का। तो हाइट में एक टॉल था और दूसरा क्या था, ड्वार्फ था। एक कैरेक्टर ये डोमिनेट था, ये कैसा था, रिसेसिव था। दूसरा हमने आपको बताया फ्लावर कलर एक कैरेक्टर था, क्या था, फ्लावर का जो कलर था ये एक कैरेक्टर हो गया। इस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वायलेट जो था, जो वायलेटली फ्लावर थे वो डोमिनेट था, और वाइट कैसे थे, ये रिसेसिव फ्लावर थे। फिर तीसरी बात हमने कही थी कि फ्लावर का जो पोजीशन है, तो फ्लावर की जो पोजीशन, उस पोजीशंस में 2 तरह से फ्लावर हो सकता है ना। हमने आपको बताया कि प्लांट्स है, प्लांट्स में इट इज अ लीफ। और एक तो फ्लावर कहां पर हो सकते हैं, एक्सिट पर हो सकते हैं। कहां पर, यहां पर फ्लावर हो सकते हैं। तो यहां पर फ्लावर हो सकते हैं या तो फिर अपेक्स पर हो सकते हैं। तो जो फ्लावर एक्सिलरी है ना, तो फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सिलरी है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, और टर्मिनल या अपेक्स कैसी कंडीशन हो गई, आपका रिसेसिव हो गया। तीसरा पॉड की चर्चा की थी। तो पॉड का जो शेप था, तो पॉड का जो शेप था वो कैसा हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। तो स्मूथ डोमिनेट कैरेक्टर था, है ना, पॉड समझते हैं। और जो कंस्ट्रक्टेड था ये रिसेसिव कैरेक्टर था। कैसा, रिसेसिव। स्मूथ का मतलब जो पॉड होता है, जैसे आपने मटर देखा है तो उसके अंदर जो ये बंद रहते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये पॉड बोल देते हैं। इस पूरे को क्या बोल देते हैं, पॉड। ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम डॉर्सल बोलेंगे, और अंदर जब हम मटर को ओपन करते हैं तो वेंट्रल सरफेस होता है ना, ये वेंट्रल सरफेस है। ये क्या है, वेंट्रल है, और ये क्या है, डॉर्सल सरफेस है। और इसको हम जिससे ये कवर रहता है डॉर्सल जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉड बोलेंगे। तो पॉड का स्मूथ जो कलर है वो कैसा है, डोमिनेंट फीचर। और अगर कंस्ट्रक्टेड खुरदरा है तो दैट इज द रिसेसिव फीचर। तीसरा जो था वो पॉड का कलर था। क्या था, पॉड का कलर। तो देखिए पॉड का कलर कैसा कैसा हो सकता है। अगर पॉड का कलर ग्रीन था, कैसा था, अगर पॉड का कलर ग्रीन था तो ये डोमिनेंट फीचर है, और येलो था तो कैसा है, रिसेसिव। तो कुछ में यहाँ डोमिनेंट देखते हैं, ऊपर जो मटर की फली होती है उसका कलर हम अगर ग्रीन देखते हैं तो इट इज द डोमिनेंट फीचर, और येलो है
और फिर हमने किसकी बात करी, सीड की बात करी कि अगर सीड जो है ना, जो सीड है तो सीड का सबसे पहले हमने देखा सीड का कलर है ना, तो सीड का जो कलर था, सीड का कलर अगर आपको येलो मिलता है तो येलो जो कलर था ये डोमिनेंट फीचर है, और अगर ग्रीन जो मटर है जिसे हम हरी मटर कहते हैं वो कैसा है, रिसेसिव फीचर है। और सेवेंथ जो करेक्टर था वो था सीड सेफ के बारे में, किसके बारे में, सीड सेफ के बारे में। तो अगर स्मूथ है सीड, कई बार आप देखते हैं ना मटर का जो सीड होता है कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता है ना, और कई बार क्या होता है कि दबा दबा पचका पचका बीच में होता है, हम उसको रिंकेट सीड कहेंगे, क्या कहेंगे, रिंकेट सीड। ये कंट्रास्टिंग करेक्टर मटर में देखने को मिले थे, इसलिए मटर को और ज्यादा मेंडल ने अपने प्रयोग में लाया। अब देखिए हम डायरेक्टली मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने जा रहे हैं। मटर का प्रयोग उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों किया आप समझ चुके हैं। तो पहले उन्होंने सिलेक्शन ऑफ पैरेंट को सिलेक्ट किया, पाइसम सटाई को सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या थे, करेक्टर थे। दूसरी बात हम बता चुका हूँ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, कैसे फ्लावर थे इसके पास, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। और तीसरी हमने क्या बात, फर्स्ट करेक्टर ज्यादा थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, और तीसरा क्या था, इजीली ग्रो कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इजीली ग्रो कर सकते थे। तो अगर जेनेटिक्स का स्टडी करना तो मल्टीपल करेक्टर तो चाहिए। फिर देखिए सिलेक्शन ऑफ पैरेंट के बाद क्या किया, क्रॉस कराया, क्या कराया, मेंडल ने क्रॉस कराया, क्रॉस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद फिर उनको कुछ रिजल्ट मिलते, क्या मिलते, रिजल्ट मिलते, और रिजल्ट के बेस्ड ऑन फिर वो कुछ कंक्लूजन निकालते, क्या निकालते, कंक्लूजन। तो जो उनका कंक्लूजन था, इवन मेंडल कोई इलाज ऐसी चीज नहीं दी थी, उनके कंक्लूजन को बाद में मैंने बताया कि उनके वर्क को 1900 ईस्वी में रीडिस्कवर्ड किया गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा, दैट वाज कार्ल कॉलिंस जो कि जर्मनी के थे, ह्यूगो ट्रेविस जो कि हॉलैंड के थे, और टेस्मार्क जो कि आपके ऑस्ट्रिया के थे। तो उन्होंने फिर उनके वर्क को कहीं ना कहीं जो उन्होंने काम किया था उसको रोड में चेंज कर दिया था। तो अब हम क्रॉस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि मेंडल ने जो क्रॉस कराया था क्या उसका रिजल्ट है। और हम सबसे पहले एक ट्रेट को लेकर क्रॉस कराएंगे ना, जैसे यहाँ पर बहुत से क्या लिखे हैं, बहुत से करेक्टर, हम एक करेक्टर लेते हैं और एक प्लांट हाइट वाला करेक्टर जो हमने हटा दिया, हाइट का लेते हैं करेक्टर है ना। तो मेंडल का क्रॉस हम लोग देखने जा रहे हैं, मेंडल का क्रॉस भाई बात करते हैं। मेंडल का क्रॉस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडेलियन जेनेटिक्स का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कई बार क्या होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट नहीं पता होते, उन रिजल्ट्स को भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से कहीं ना कहीं पता करते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये अपनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितना इजी है, भले ही आपको अभी तक ये टफ लग रहा है, लेकिन लग रहा होगा, लेकिन आज आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्या समझिएगा, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम बात करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। किसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल की क्रॉस को हम देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनोहाइब्रिड का मतलब है मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉस में एक कैरेक्टर लिया है। कितने कैरेक्टर लिए, एक। अगर वो 2 कैरेक्टर लेते तो डाइहाइब्रिड हो जाता, 3 कैरेक्टर लेते तो ट्राइहाइब्रिड हो जाता। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर लिया, जैसे हमने एक कैरेक्टर ले लिया हाइट, तो हाइट में टॉल हो सकता, डार्क हो सकता। अब एक ऐसा फ्लावर है जिसकी हाइट तो बहुत ज्यादा, लेकिन फ्लावर उसमें कैसा एक्सियल, तो हम क्या कहेंगे, टॉल एंड एक्सियल फ्लावर, है ना। फिर हम कहेंगे डार्क एंड टर्मिनल फ्लावर। तो एक कैरेक्टर लिया, वो कैरेक्टर कौन सा था, सिर्फ टॉल और डार्क। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट लिया। जब हम प्योर टॉल को देखेंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसा प्लांट है, प्योर टॉल, इसको हम क्या कहेंगे, प्योर टॉल। और दूसरी तरफ उन्होंने प्योर डार्क लिया, क्या लिया, प्योर डार्क प्लांट। ये कैसा है, प्योर डार्क, ये प्योर डार्क है, ये प्योर कैसा है, डार्क है। हम इसको कहेंगे होमोजाइगस, इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल। अब देखिए ये प्लांट था, ये प्लांट था, तो अब ये प्लांट क्या करेगा, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले चीजों को समझाने के लिए। ये प्योर डार्क है, ये प्योर डार्क है, ये क्या करेगा, मियोसिस करके क्या बनाएगा, गैमीट। तो देखो जब ये मियोसिस करके गैमीट बनाएगा, क्या बनाएगा, ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके क्या करेगा, गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो गैमीट ऐसा होगा, ये जाएगा, दूसरे गैमीट में क्या जाएगा,
ये जाएगा। यहाँ भी मियोसिस होगी, जो डॉर्फ वाला है वो भी मियोसिस करेगा और क्या बनेगा, गैमीट बनेगा कुछ इस तरह से। अब देखिए गैमीट का कोई भी एक्सप्रेशन होता नहीं, एक्सप्रेशन किसका होगा, जाइगोट का एक्सप्रेशन होगा। तो ये गैमीट है, ये कैसा है, ये गैमीट हैप्लॉइड है, ये कैसा, ये गैमीट है, ये गैमीट फॉर्मेशन की करेंगे, क्या है, इट इज द गैमीट, इट इज द गैमीट। अब देखिए आपस में जब ये गैमीट पास पास आएंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो देखिए किस तरह से अब ये जो क्रोमोसोम्स पास आएंगे, ये जो गैमीट है पास आएंगे और इस तरह से पता चलता है ये इसके साथ क्रॉस करेगा, है ना, ये गैमीट जो बना है। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टी और डी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर देखिए ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर देखिए यहाँ पर ये जो है ये किसके साथ, इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये जो है इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये फर्स्ट जनरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो हमें फिनोटाइप, देखिए अब यहाँ पर जो गैमीट है, गैमीट में आपको क्या मिल रहा है, आप देखिएगा जो गैमीट मिल रहे हैं सब में आपको हेटेरोजाइगस स्टॉल मिल रहा है, हेटेरोजाइगस स्टॉल। यानी कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उसमें कितने टाइप के गैमीट मिल रहे हैं, तो जो गैमीट का टाइप है वो कैसा है, 1 है। और जो फिनोटाइप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो जीनोटाइप है, सॉरी जो जीनोटाइप है उसमें हमें सारे के सारे जीनोटाइप कैसे मिले, एक मिल रहा है। क्या मिला, एक मिला। वो कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल। क्या है आपका, हेटेरोजाइगस टॉल। और जो फिनोटाइप है, जो क्या है आपका, जो फिनोटाइप है ये कैसा है, जो फिनोटाइप है ये सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे आपका प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो देखिए F1 जनरेशन में जो मिला वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले, टॉल मिले। इसमें कोई भी डॉर्फ नहीं था, सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट थे। अब क्या होता है कि इन F1 जनरेशन के जो प्लांट थे इनकी सेल्फिंग कराएंगे, है ना। जैसे हमको ये जो प्लांट मिला है, अब इस प्लांट्स की हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। बहुत इजीली सेल्फिंग कराएंगे क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट आप लेके आ गए मटर का, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर F2 जनरेशन की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे स्पेस में तो हमने किसके किसके बीच में, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच में हम क्या कराने जा रहे हैं, सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं, सेल्फिंग। दो हमने जो प्लांट्स हैं वो कैसे प्लांट्स हैं, दोनों हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, उनकी सेल्फिंग कराएंगे। देखिए मैं आपको बता चुका कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक तो होमोजाइगस में शो करेगा, जैसे होमोजाइगस यहाँ पर टॉल हो गई, हेटेरोजाइगस में भी टॉल शो करेगा क्योंकि टॉल यहाँ पर कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस स्टेज में ही अपना फिनोटाइपिक इफेक्ट देगा। तो ये जो फिनोटाइपिक जैसे जब रिसेसिव में है स्मॉल टी होगी तभी हमें डॉर्फ प्लांट्स मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनकी सेल्फिंग करें। अब देखिए सेल्फिंग में क्या होगा, ये गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए ये अभी गैमीट बने, इनका कोई फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं। फिर आगे क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो टी है, ये जो कैपिटल टी है इस तरह से इससे लिया जाएगा, ओके। और फिर दूसरा कैपिटल टी यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर कैपिटल टी इस तरह से और यहाँ पर बोथ आर स्मॉल टी। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो गैमीट है वो कुल कितने तरह के गैमीट आपको मिले। ये गैमीट थे, ये क्या है, गैमीट थे, इनका कोई एक्सप्रेशन नहीं। ये जाइगोट और जाइगोट का फिनोटाइपिक इफेक्ट होगा, एक गैमीट इसका एक गैमीट इसका, दोनों मिलकर ये जाइगोट बना है। एक प्लांट्स का जाइगोट था, डेवलप होकर के इसने फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिया क्योंकि जाइगोट से आगे चल के फ्यूचर स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कौन सी जनरेशन, इट इज द F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। अब इसमें देखिए इसमें ये क्या है, टॉल है, कैसा है, टॉल है। और कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल, यहाँ कौन है, प्योर टॉल। तो ये होमोजाइगस टॉल है, ये क्या है, ये होमोजाइगस या ये हेटेरोजाइगस टॉल है। कैसे है, हेटेरोजाइगस टॉल। F2 जनरेशन देखिए कहानी कैसे पलट रही, हेटेरोजाइगस टॉल है और यहाँ पर आपको ये क्या मिला है, होमोजाइगस डॉर्फ। क्या मिला, होमोजाइगस डॉर्फ मिला, इट इज द होमोजाइगस डॉर्फ। तो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ।
मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा, जब F2 जनरेशन में हम देखते हैं F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले थे, ये सारे के सारे टॉल थे, सारे के सारे कैसे थे, F1 जनरेशन जो थी इसमें सारे के सारे टॉल थे। और कैसे टॉल थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे। और हेट्रोजाइगस में वही फीचर एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पहला भी टॉल था, तो देखिए ये इसके गैमेट्स है, तो यहाँ पर तुम्हें गैमेट कितने देखने को मिले, एक तो आपको गैमेट ये देखने को मिला। तो हम यहाँ कहेंगे इसका जो इसका जो जीनोटाइप है, क्या हम कहें, जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप कितने टाइप के, तो कुल 3 तरह के जीनोटाइप हैं। कौन कौन से, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये जीनोटाइप जो है हम आपसे कहें तो ये कितने में है, जो ये टीटी जो कैपिटल ये 1/4, 4 जो हमें है ना, 4 जो मिल रहे थे उन 4 में से एक टॉल है होमोजाइगस टॉल, और 2 कैसे टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल, और एक कैसा है, इट इज द होमोजाइगस टॉल। ये वाला ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल। जैसे हमने आपसे कह दिया कि मेंडल ने क्रॉस कराया 2 प्लांट्स के बीच में, और उन प्लांट्स में हमें 1000 सीड मिलते हैं। कितने सीड मिलते हैं, 1000 सीड। हम कहते हैं 2 हेट्रोजाइगस प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, हेट्रोजाइगस को ना, हेट्रोजाइगस डोमिनेट फीचर लिया, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया। तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया गया। मान लेते चलिए हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो हमें कुल 1000 सीड मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 1000 सीड मिलते हैं। हम कहें 1000 सीड में मुझे ये बताओ, 1000 सीड में हमें ये बताइए कि हेट्रोजाइगस टॉल वाला जीनोटाइप कितने में होगा। तो अब हेट्रोजाइगस टॉल कितने में होगा, तो आप देखिएगा ना, 4 में से 2 में आपका हेट्रोजाइगस टॉल मिल रहा, यानी कि 50% हेट्रोजाइगस टॉल। 500 प्लांट्स ऐसे सीड ऐसे होंगे जिन पे हेट्रोजाइगस टॉल वाली स्थिति होगी। तो यहाँ पर जीनोटाइप आपको कुल हेट्रोजाइगस टॉल के कितने मिले, 2/4, टॉल के 1/4, होमोजाइगस टॉल के 1/4। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीनोटाइप का जो रेशियो है वो कितना आया, तो फिनोटाइप तो 2 ही है, टॉल और डॉर्फ। फिनोटाइप कितना, तो हम कहें फिनोटाइप का, हम अगर कहें जीनोटाइप का रेशियो कितना है, तो जीनोटाइप का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, तो रेशियो कितना आ रहा, होमोजाइगस टॉल 1, फिर हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल 2, फिर हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस डॉर्फ कितना 1, रेशियो कितना आ रहा 1 to 1, किसका किसका, जीनोटाइपिक रेशियो। तो 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल, 1 होमोजाइगस टॉल। फिर हम कहें फिनोटाइप का रेशियो क्या है, तो फिनोटाइप का जो रेशियो आ रहा है, यानी कि फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको एक्सप्रेशन में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, तो उसमें देखिए 3 और 1 है, क्योंकि 3 आपको टॉल भाई दिखेगा तो टॉल ना, तो ये दोनों तो टॉल ही दिखेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितने, 1, 3 और 1, नेट बार कितना लिखेंगे 1। ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जिसमें कि पहले उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, इसके बाद प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। हम कहेंगे होमोजाइगस टॉल, हम इसको कहेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ। देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा जो कैसा होगा, डोमिनेट कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब क्रॉस होता है इसमें मियोसिस तक ये गैमेट बना है, क्या बना है, गैमेट। अब इस गैमेट से इस तरह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होकर ये जाइगोट बना, ये आगे चल के प्लांट बना है। इस जाइगोट में ये जो प्लांट था, सारे के सारे जो प्लांट थे यहाँ पर देख रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, और हेट्रोजाइगस कैसा है, टॉल है। और मैंने बताया कि जब 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराओगे तो हेट्रोजाइगस सिचुएशन में वो फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखेगा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट हमने कौन रखा था, टॉल रखा था। तो ये सारे के सारे पौधे F1 जनरेशन में कैसे दिखे, टॉल दिखे। दूसरी बात क्या होती है, F2 जनरेशन में हम ये देखते हैं कि हमने सेल्फिंग करा दी। हमने क्या किया, हमने हेट्रोजाइगस प्लांट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और हमने क्या देखा, फिर हमने वो कंडीशन लिया, हेट्रोजाइगस लिया, और ये क्या लिया, हेट्रोजाइगस टॉल। दोनों हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट लेके हमने उनकी सेल्फिंग कराई, उन्होंने ये गैमेट बनाए। कैसे बनाए, यहाँ पर मियोसिस करके बनाए। कैसे बनाए भाई, यहाँ पर गैमेट बने, तो यहाँ पर ऐसे मियोसिस करके उन्होंने गैमेट बनाए, है ना। और गैमेट ये बनने के बाद इससे मिला जाइगोट बने। अब जो जाइगोट बनेगा भाई, जो जाइगोट का फीचर होगा वही तो आगे चल के जाके पूरा एक्सप्रेस होगा, क्योंकि गैमेट का एक्सप्रेशन होना नहीं फिनोटाइपिक। तो जाइगोट में ये तो होमोजाइगस टॉल था, और ये कैपिटल टी कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल।
जाते हैं। देखिए इस कंडीशन में प्लांट्स को टॉल ही दिखेगा, फेनोटाइप टॉल दिखेगा, लेकिन उसका जीनोटाइप कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा। और तीसरा हमको क्या दिखा, होमोजाइगस डॉर्फ। जब हमने देखा तो रेशियो यहाँ पर क्या है, तो 1:1 रेशियो आया, किसके किसके बीच में, टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल और डॉर्फ के बीच में। तो ये टॉल जो थे वो 4 में 1 था, डॉर्फ जो था 4 में 2 थे, और होमोजाइगस थे वो कितने थे, 4 में 1 थे। ये मेंडल ने सिंपल आपको क्रॉस किया। और एक चीज समझने वाली बात है कि मेंडल को उसमें जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, जीन शब्द भी उन्होंने नहीं दिया था, क्रोमोसोम्स की वहां पर डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। मेंडल को क्या मिला, मेंडल को फिनोटाइप मिला था। मेंडल ने विकास कराया तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा सारे के सारे पौधे कैसे हो गए थे, टॉल हो गए थे। कैसे हो गए, टॉल। जब उन्होंने 2 टॉल प्लांट का क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा F2 कंडीशन में टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो 3:1 आ रहा, कितना आ रहा, 3 और 1 रेशियो आ गया, ये भी टॉल है, ये टॉल। तो फिर उन्होंने इस आधार पर अपना कुछ पहले उनको रिजल्ट मिल गया था, क्या मिल गया था, रिजल्ट। इसके आधार पर उन्होंने कंक्लूजन दिया। पहला क्या कंक्लूजन दिया, उन्होंने कहा कि एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा ट्रेट जो F1 जनरेशन में पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, और F2 जनरेशन में फिर से जाकर के उसकी मोनोपोली होती है, यानी 3:1 का रेशियो है, टॉल डॉर्फ के बीच में कितना रेशियो है, 1। तो एक ऐसा ट्रेट जो बहुत ही ज्यादा F1 जनरेशन में तो सारे के सारे, और F2 जनरेशन में पता चलता है कि उसमें से 3 टॉल थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इसमें ट्रेट होता है जो टॉल जो है, एक ऐसा ट्रेट है जो डोमिनेट है, ये ज्यादा हो रहा, तो उन्होंने इसको क्या कह दिया, ये डोमिनेट कैरेक्टर, डोमिनेट ट्रेट है। जो हाइट कैरेक्टर लिया था उसमें डोमिनेट ट्रेट क्या हो गया, टॉल। उन्हें लगा कुछ इसमें ऐसा है जो डोमिनेट करता है, और एक क्या होता है, कम जिसकी संख्या है रिसेसिव है, तो उनको ये लगा कि इसमें से डोमिनेट है, वो टॉल है। दूसरी चीज, अब जब ये डोमिनेंस वाली बात उन्होंने कही, इसी को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कह दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को कह दिया गया। मैंने आपको बताया ना कि जब मेंडल ने कोई लॉ जैसी चीज नहीं कही थी, उन्होंने कहा एक ऐसा है जो डोमिनेंस करता है, बस उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कह दिया गया। बाद में जब रीडिस्कवर किया मेंडल के 1900 में 3 साइंटिस्ट के द्वारा, तो स्पेशली कार्ल कोरेंस ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, मेंडल का ये कहना था कि F1 जनरेशन को जो हमने देखा सारे के सारे टॉल, सारे के सारे जो प्लांट्स थे दैट वाज टॉल, कैसे थे, टॉल। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है कि टॉल तो आते हैं, उसके बीच में फिर से डॉर्फ आ जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि डॉर्फ का जो फैक्टर था वो अभी मिक्स नहीं हुआ था, उसने अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखी। तो और इस उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में उभर के आ रहा है, एक डॉर्फ मिला है, कम संख्या में मिला तो चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, एक डॉर्फ मिल रहा, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसा है ना, मतलब उन्होंने ये कहा, जैसे इस मेंडल से पहले हम बता चुके थे ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ना, उनको ये लगा था कि कैरेक्टर क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है, कैरेक्टर क्या हो रहा है, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग हो रही है ना, आप समझिए ट्रेट की ब्लेंडिंग हो रही है। लेकिन मेंडल ने क्या कहा कि कुछ ऐसा है जो ब्लेंड नहीं हो रहा है, बल्कि F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स होने के बाद भी F2 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रेट है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, तो इनके जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अलग अलग का मतलब क्या होता है, सेग्रेट हो रहे, यानी कि F1 जनरेशन में भले ही सारे के सारे टॉल थे, लेकिन डॉर्फ का जो फैक्टर था वो मिक्स नहीं हुआ है, वो ब्लेंड नहीं हुआ, तभी तो वो F2 जनरेशन में इंडिपेंडेंटली सेग्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसी को बाद में कहा गया लॉ ऑफ सेग्रेशन। क्या कहेंगे इसको, तो दूसरा लॉ का क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रेशन। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रेशन, है ना। इसको समझिए, लॉ ऑफ सेग्रेशन को हम कह सकते हैं सेपरेशन। क्या है, सेपरेशन। भाई F1 जनरेशन में ट्रेट जो ब्लेंड नहीं हुए थे, ब्लेंडिंग उनकी नहीं हुई थी, बल्कि वो क्या है, इंडिपेंडेंटली उनकी इनहेरिटेंस हो रही थी। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रेशन। तो आपने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा। देखिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। मैंने बताया कि मेंडल ने सबसे पहले 2 प्योर प्लांट्स लिए, एक टॉल एक डॉर्फ था, प्योर था। म्यूसिस ओवर के प्लांट्स में गैमीट बनाए, गैमीट का कोई एक्सप्रेशन नहीं। फिर इसके बाद
इनका क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर देखा कि अपन जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। फिर क्या उन्होंने किया कि इन टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग करा दी। जब सेल्फिंग कराई, क्योंकि हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट्स के बीच में आप सेल्फिंग कराने जा, जब सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में कुछ चीजें इनको देखने को मिली। पहली चीज क्या देखने को मिली कि टॉल और डार्क का रेशियो 3 और 1 था। क्या था? 3 और 1। ये इनको फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मिला। टॉल और डार्क के बीच का जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था। दूसरी यहाँ पर चीज क्या है कि इनका जो जीनोटाइप था वो कैसा था कि जो टॉल था होमोजाइगस टॉल था, ये 4 पे 1 थे, हम कह सकते हैं 1/4 थे। कितना था? या हम यूँ कह सकते हैं 25% था। हेटेरोजाइगस जो टॉल था वो कैसा था? 2/4, यानी ये 50% था, 4 में 2। और होमोजाइगस डार्क जो था वो कैसा था? 1/4 था। कितना था? 1/4, या हम यूँ कहें ये 25% है। ये जीनोटाइप रेशियो 1:1 मिला और फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला हमको? 3 टॉल और 1 डार्क मिला। इस आधार पर मेंडल ने ये सोचा कि F1 जनरेशन के सारे पौधे टॉल हो रहे हैं और F2 जनरेशन में एक की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा ट्रेट है जो डोमिनेट करता है, कोई रिसेसिव हो जाता है। तो उन्होंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया कि टॉल जो है वो डॉर्फ पे क्या है? डोमिनेट करता है। ऐसे सारे के सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे राउंड रिंकल पे डोमिनेट कर सकता है, आपकी जो ब्लैक आइज है, काली आंखें, वो ब्राउन आइज पे डोमिनेट करती। तो ये चीज मेंडल ने पहला जो रूल किया दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर मेंडल ने दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कही? मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल आ रहे थे, इसके बावजूद जबकि क्रॉस टू टॉल और डॉर्फ के बीच में कराया गया, इसके बावजूद भी जो डॉर्फ का ट्रेड था, है ना, वो मिक्स नहीं हुआ था। और F2 जनरेशन में वो क्या हुआ था? इंडिपेंडेंटली क्या हो गया था? सेग्रेट हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली जो डॉर्फ का फैक्टर था, जो ट्रेड था, वो क्या इंडिपेंडेंटली सेग्रेट हो गया था, यानी बिना किसी इफेक्ट वो ब्लेंड नहीं हुआ था, सेग्रेट हो गया था। इसी को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रेशन। या हम यो कह सकते हैं कि जो डॉट वाला जो गैमेट था उसने अपनी प्योरिटी को बनाए रखा, वो मिक्स नहीं हुआ, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये बात समझिए, इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। यानी कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल होने के बाद भी जो डॉर्फ का ट्रेड था वो मिक्स नहीं हुआ था, उसकी अभी भी इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली चल रही। तो लॉ ऑफ सेपरेशन मेंडल का, या हम कहें लॉ ऑफ सेपरेशन जो था मेंडल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था, क्योंकि इससे पहले जो प्री मेंडलियन जेनेटिक्स थी वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी कि जो हमारे ट्रेड होते हैं वो आपस में ब्लेंड कर जाते हैं। लेकिन मेंडल ने कहा कि ट्रेड की जो इनहेरिटेंस हो रही है वो कैसे हो रही? इंडिपेंडेंटली हो रही। आज हमने मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा। आगे हम और चर्चा मेंडल के डाईहाइब्रिड के क्रॉस के बारे में करेंगे और फिर आपसे आगे चर्चा ये करेंगे कि किस तरह से इस क्रॉस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और मैं समझता हूँ कि फिर आपको कितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपसे क्वेश्चंस आते हैं, आप पता चलता है आप कर लेंगे। जेनेटिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा अगर वो नीट में आएगा, वो पिछले सालों में आगे कभी आने वाला आपका क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा और बहुत टफ क्वेश्चन। तो हम ये देखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट के साथ हमको चीजें समझनी। आज हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा। ये F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है? देखो हमने क्या किया, क्रॉस कराया दो प्लांट्स लिए, हमने क्या किया? होमोजाइगस टॉल। तो हमने यहाँ पर टॉल लिया था, क्या लिया था, और यहाँ पर क्या लिया था? डॉर्फ लिया था। हमने जब इनका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे कैसे मिले? टॉल मिले। ये देखा ना। फिर जब हमने इनकी क्या करा? सेल्फिंग कराई। क्या कराई? सेल्फिंग कराई। तो F2 जो जनरेशन थी इसमें हमको क्या मिल रहा है? 3 टॉल मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 3 हमको टॉल मिल रहा है और एक क्या मिला? डॉर्फ मिला। तो 3 क्या मिले? टॉल मिल रहे, एक क्या मिला? डॉर्फ मिला। इसका जो जीनोटाइप था ना, ये जो टॉल 3 टॉल मिले, तो हम इसके कहेंगे कि जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो टॉल डॉर्फ के बीच में कितना था? 3:1 था। लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो कितना था? वो आपको मैंने दिखाया तो 1:1 था। होमोजाइगस टॉल 1 था, हेटेरोजाइगस टॉल 2 थे और होमोजाइगस टॉल 1 था। रिसेसिव जो कैरेक्टर होगा वो होमोजाइगस में ही खुद को फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देगा, लेकिन टॉल जो डोमिनेंट कैरेक्टर था इसलिए इसने
हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने एक्सप्रेशन को दिया। तो इस चीज़ को हमने मेंडल की क्लास में समझा। अभी आगे हम मेंडल के बारे में और समझेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप जेनेटिक्स आपके लिए कितनी ज़्यादा आसान होगी और